गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 4। आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट का चैप्टर 5। चैप्टर हमारा प्रकृति का संदेश। यहाँ आपको इस चैप्टर में एक कविता दे रखी है जिसका अर्थ मैं अपने शब्दों में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्जर कहता बड़ों साथियों, सरिता कहती हो गतिमान, सागर कहता जीवन में तुम धैर्यशील और बनो महान। निर्जर यानी कि झरना। झरना आपने देखा होगा कि झरने में पानी बहता है तो हमेशा चलता ही रहता है। इसी तरीके से यह हमें यह संदेश देता है कि झरने की तरह आगे बढ़ते रहो, कभी रुको नहीं। सरिता कहती हो गतिमान, अगर हमारे अंदर गति होगी चलने के लिए यानी हम आगे बढ़ते रहेंगे। सरिता यानी कि नदी। नदी को आपने देखा होगा कि नदी का पानी हमेशा बहता रहता है और गतिमान होने के लिए हमें संदेश देता है यानी कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। सागर कहता जीवन में तुम धैर्यशील और बनो महान। सागर यानी समुद्र जीवन में धैर्य बनाने के लिए रहता है। अगर हम धैर्य बना के रखेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी और हमारे सारे कार्य अच्छे से होंगे। अगला है आपका तारों का संदेश की धरती जगमग जगमग कर दो, सूरज कहता ओकर जग में नई रोशनी भर दो। तो यहाँ बताया गया है तारों का संदेश यानी कि जब तारे रात में तारे निकलते हैं तो धरती जगमगाने लगती है। धरती यानी हमारी पृथ्वी। सूरज कहता ओकर जग में नई रोशनी भर दो। और हमें जब रात होती है तो रात में हमें सुबह होने का इंतज़ार रहता है, जिससे कि सूरज निकलेगा तो हमारी पृथ्वी पर उजाला हो जाएगा, नई रोशनी आ जाती है। अगला है आपका पौधे कहते इस दुनिया में हरियाली सरसाना है, अपने श्रम के फल फूलों से भूतल खूब सजाना है। पौधे कहते इस दुनिया में हरियाली सरसाना यानी कि हरियाली होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है। इसीलिए बोलते हैं कि हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी है। हरियाली सरसाना यानी कि हरियाली देखने में बहुत ही अद्भुत लगती है और मन को भी सुकून मिलता है। अपने श्रम के फल फूलों से यानी हमें अपने मेहनत करके इतनी मेहनत करनी चाहिए कि फल फूलों से यानी जो भी कार्य किया गया होता है उससे हमारी पृथ्वी खूब सजने लगे। अगला है हम भी पीछे रहे ना इसमें सुंदर जगत बना देंगे, परिश्रम के स्वदेश कणों से धरती स्वर्ग बना देंगे। हम पीछे रहे ना इसमें, जैसे लोगों ने काम किया, महान लोग हुए हैं जैसे गांधी जी और ये महान पुरुष आगे। इसी तरीके से हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। सुंदर जगत बना देंगे यानी कि अपने संसार को सुंदर बना देंगे। परिश्रम के स्वदेश करें यानी कि पसीना खून पसीना एक करें, इतनी मेहनत करेंगे कि खून पसीना एक करके अपनी धरती को स्वर्ग बना देंगे यानी कि हमारी धरती देखने में सुंदर लगे, अच्छी लगे। इसीलिए हम बहुत मेहनत करेंगे। इस पाठ में यही बताया गया है प्रकृति का संदेश कि हमें प्रकृति क्या संदेश देती है, कि झरने से हमें क्या संदेश मिलता है, नदी से हमें क्या संदेश मिलता है, फल फूलों के होना क्यों ज़रूरी है, ये इस कविता में बताया गया है। कविता को पढ़िएगा, समझिएगा। कविता अच्छी है, लर्न करिएगा। ओके, थैंक यू।